सलमान लाला की आखिरी रात की खौफनाक कहानी। आखिर क्या हुआ था उस रात? क्या सच में सलमान की मौत तालाब में डूबने से हुई या वो डुबाया गया? लाला की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा। सलमान की गैंग में कौन था पुलिस का आदमी? पुलिस को कौन दे रहा था सलमान की लोकेशन? समंदर में तैरने वाला आखिरी एक छोटे से तालाब में कैसे डूबा? इंदौर का गैंगस्टर सलमान लाला कुछ दिनों पहले ही जेल से बाहर आया था। 29 अगस्त 2025 की सुबह से वो बहुत खुश था, क्योंकि कोर्ट ने उसके बड़े भाई को जमानत दे दी थी और आज शाम को ही उसकी रिहाई थी। सलमान खुद ही उसको अपने दोस्तों के साथ जेल से बाहर रिसीव करने वाला था। लेकिन उस दिन सलमान लाला को अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हब यूट्यूब चैनल। 29 अगस्त 2025, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। सलमान लाला अपनी स्कॉर्पियो में बैठा था, साथ में उसके कुछ करीबी दोस्त भी मौजूद थे। वो अपने भाई को लेने के लिए इंदौर से करीब 350 किलोमीटर दूर जा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई परछाई उसका पीछा कर रही है। करीब 3 बजे वो सागर सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच गया। जेल के अधिकारियों से उसे पता चला कि उसके भाई की रिहाई में कागजी कार्रवाई की वजह से करीब 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। इतना पता चलने के बाद वो अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर शराब पीने लगा। जेल के बाहर इंतजार बढ़ रहा था, लेकिन खतरा उससे भी तेजी से करीब आ रहा था। सलमान गाड़ी में बैठा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अकेला नहीं है। हर गुजरते सेकंड के साथ किसी की नजरें उस पर और गहरी होती जा रही थीं। दूर खड़ी कुछ परछाइयां चुपचाप सब कुछ देख रही थीं। वो इंतजार सिर्फ भाई का नहीं था, बल्कि तूफान के आने का था। महीनों से जिसकी तलाश थी, आज वो खुद पुलिस के जाल के बीच खड़ा था। और शायद पहली बार शिकारी ने अपने शिकार को इतनी करीब से घेर लिया था। अब इंतजार की घड़ी समाप्त होने वाली थी, क्योंकि उसका भाई जेल से बाहर आ चुका था। अब तक रात के 9:30 हो चुके थे। जैसे ही उसका भाई जेल से बाहर आया, सलमान को भी इस बात की आशंका थी कि कहीं पुलिस न उसके पीछे पड़ जाए। इसलिए सलमान ने गाड़ी स्टार्ट की और इंदौर की तरफ निकल पड़ा। सभी लोगों ने ठेके में कार रोकी और शराब की लेकर कार में ही पार्टी शुरू हो गई। रात के 2 बजे सन्नाटा ऐसा जैसे सड़क भी डर गई हो। स्कॉर्पियो हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन खतरा पीछे था। दूर दूर तक कोई नहीं, बस अंधेरा और बढ़ती बेचैनी। अचानक रियर मिरर में कुछ हेडलाइट्स चमकी। एक नहीं, कई गाड़ियां लगातार पीछे आती हुईं। दिल की धड़कन तेज और अब शक यकीन में बदल रहा था। ये कोई आम पीछा नहीं था, ये पुलिस थी, और इस बार निशाना सिर्फ सलमान लाला था। रात की खामोशी, लेकिन खतरे की आहट साफ सुनाई दे रही थी। सड़क खाली थी, पर पीछा करने वालों की नीयत बिल्कुल साफ थी। हेडलाइट्स पास आती जा रही थी और बचने का रास्ता कम होता जा रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था, जैसे वक्त भी थमकर ये मंजर देख रहा हो। स्कॉर्पियो की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन पीछा करने वालों की जिद उससे तेज थी। अब ये सिर्फ पीछा नहीं था, ये शिकारी और शिकार का खेल बन चुका था। अंधेरे में दौड़ती गाड़ी और पीछे मौत की तरह चिपकी गाड़ियां। दिल कह रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, और बहुत जल्द। हर मोड़ पर लग रहा था अब पकड़ा गया, अब खत्म हुआ। लेकिन असली डर ये था कि ये पीछा कहां जाकर रुकेगा। इंदौर सीहोर हाईवे, एक सुनसान इलाका, पास में एक तालाब। अचानक सलमान ने गाड़ी रुकवाई। शायद उसे अंदाजा हो गया था, या फिर वो सिर्फ एक सामान्य ब्रेक था। लेकिन अगले कुछ सेकंड में सब कुछ बदल गया। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां करीब आईं, दरवाजा खुला। परिजनों का दावा है कि पुलिस सलमान के दोस्तों और भाई को गिरफ्तार कर थाने ले गई और कट्टा रखने के आरोप में जेल में बंद कर दिया। इधर स्कॉर्पियो के पास ही सलमान के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि पुलिस ने सलमान का एनकाउंटर करने की योजना बना ली थी। लेकिन इसी बीच कहानी में एक मोड़ आता है। दावा किया जाता है कि सलमान को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, वो किसी तरह मौके से भाग निकला। लेकिन आगे जो हुआ वो उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। पीछे से पुलिस चिल्ला रही थी, रुको, भाग मत। लेकिन उस वक्त सलमान सिर्फ एक चीज जानता था, उसे बचना है हर हाल में। घनघोर अंधेरा, कच्चा रास्ता, तेज सांसें और पीछे आती पुलिस। भागते भागते अचानक छपाक की आवाज आई। सलमान तालाब में कूद चुका था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह तालाब कितना गहरा है। अंधेरे में, घबराहट में वो बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। 2 दिन तक पुलिस उसे ढूंढती रही। कहा गया वो भाग निकला, लेकिन 31 अगस्त उसी तालाब में एक लाश ऊपर तैरती दिखाई दी। वो सलमान लाला था।
सलमान के चाचा जावेद ने बताया कि सलमान समुद्र में तैर लेता था, तो उसकी मौत छोटे से तालाब में डूबने से कैसे हो सकती है। जावेद ने कई वीडियोस भी ऐसे दिखाए जिसमें सलमान अपने परिवार के साथ समुद्र में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परिवार पूछ रहा है, अगर वो भागा था तो उसके हाथ में हथकड़ी जैसी निशान क्यों थी? क्या सच में वो खुद तालाब में कूदा था या कहानी कुछ और है? सच क्या है ये जांच बताएगी। सलमान लाला, एक नाम जो कभी इंदौर की गलियों में खौफ बनकर गूंजता था, आज उसी नाम की कहानी एक तालाब के पानी में खत्म हो गई। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी साजिश का आखिरी अध्याय? एक लाश मिल गई, लेकिन सच आज भी कहीं लापता है। पुलिस अपनी कहानी पर कायम है, परिवार अपने आरोपों पर अड़ा है, और सच शायद इन दोनों के बीच कहीं दबा हुआ है। क्योंकि अपराध की दुनिया में कहानी कभी सीधी नहीं होती और अंत अक्सर सच से ज्यादा खतरनाक होता है।